हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फ़िलहाल यहाँ पर जो वैकेंसी जो यहाँ पर झारखंड पुलिस को लेकर अपडेट यहाँ पर दिया गया है कि झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी है उसको यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर जो फिलअप किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर जो बात किया गया है, जो भी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट पेंडिंग है उसके बारे में फ़िलहाल क्यों नहीं यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। जो एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा किया जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे आप लोग से कि आखिरकार जो कब तक यहाँ जो स्टूडेंट को जो इस तरह जो फंसा के रखा जाएगा, कब तक जो सिर्फ यहाँ पर पेपर के माध्यम से ही यहाँ पर बहाली देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया कि मंत्री योगेंद्र ने कहा कि नई नियमावली का सरलीकरण किया जा रहा है। यानी कि कब तक ये जो सरलीकरण का प्रोसेस कंप्लीट होगा वह समझ से बाहर है। कितना टाइम लगेगा आखिरकार इसमें, आखिरकार कितना टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले देखोगे, कुछ महीने अगर पहले देखोगे तो था कि झारखंड पुलिस का बहाली जल्द से जल्द यहाँ पर होने वाला है, लेकिन अब देख सकते हो कि सरलीकरण फिलहाल हो रहा है। अब इस सरलीकरण कब होगा जो होगा पता नहीं। यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। एंड मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को विधानसभा में घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सिपाही बहाली के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। एंड बाद में नियमावली की जटिलता की वजह से यहाँ पर जो बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। जटिलताओं का सरलीकरण हो गया है। अब देखो यहाँ सरलीकरण हो गया है। ठीक है, नई नियमावली बनी है, इसके तहत जल्द ही फिर से सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ली जाएगी। एंड विधायक ममता देवी के ध्यान आकर्षण का जवाब देते हुए मंत्री प्रसाद ने कहा है कि सिपाही भर्ती नियमावली में संशोधन के लिए समिति बनी थी। एंड इसमें संशोधन कर लिया गया है और दौड़ के दौरान कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इस कारण बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब जल्द इसे शुरू किया जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर इसको स्थगित कर दिया गया था, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्थगित किया गया था, जो यहाँ पर यहाँ जो लिखा गया है कि दौड़ के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर मौत हो गया था। तो मौत हो गया था, तो मौत होने के बाद अभी तक एक्साइज कांस्टेबल के लिए क्या किया गया, कितना बात उठाया गया यहाँ पर विधानसभा में। जब यहाँ पर जब इसका सत्र स्टार्ट होता है तो सत्र के समय कितने बात यहाँ पर उठाए जाते हैं एक्साइज कांस्टेबल के लिए। जो मृत्यु हुआ था करीब 15 से 20 कैंडिडेट्स का, उनके लिए अभी तक क्या किया गया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो दौड़ में जैसे तैसे करके भी अगर दौड़ निकाले हुए हैं, बहुत सारे लड़के देखेंगे जो दौड़ उस टाइम निकाले थे। ठीक है, उनका सिचुएशन देखोगे तो बहुत क्रिटिकल हो गया था। ठीक है, आने की मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स का देखोगे तो जो स्वास्थ्य है, ठीक है, यानी कि हेल्थ वह डाउन हो गया था उस दौड़ के कारण, क्योंकि आपका जो दौड़ हुआ था वह पूरा धूप में हुआ था। और कोई भी आज तक भारत में आप दौड़ यहाँ पर देखोगे होता है तो ऐसा नहीं है कि दौड़ पूरा 1 बजे तक आप दौड़ाओ कोई भी कैंडिडेट्स को। ठीक है, दौड़ का टाइम क्या है, सुबह तक आप 9 बजे तक कंप्लीट कर लो। आखिरकार ऐसा लास्ट में हुआ, जब ये सब घटना हुआ तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हुआ 9 बजे तक कैंडिडेट्स को क्लियर कर दिया गया। तो वो कैंडिडेट्स के लिए अच्छा हो गया। अच्छा क्या हो गया, वो चीज़ होना ही चाहिए था, वो हो गया। लेकिन जो कैंडिडेट्स इसके पहले मतलब जैसे तैसे करके अगर दौड़ निकाल भी लिए 59 मिनट 50 सेकेंड, या फिर 59 मिनट 20 सेकेंड, या फिर 59 मिनट 58 सेकेंड तक जा के स्टूडेंट यहाँ पर दौड़ निकालें, या फिर कुछ यहाँ पर सेकेंड से 60 मिनट 5 सेकेंड, या फिर 20 सेकेंड, या फिर 40 सेकेंड जो भी छट गए, तो छट गए तो उसका भरपाई कौन करेगा। क्या वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं थे? एलिजिबल थे, लेकिन उनका दौड़ क्या था, उनको दौड़ाया गया कितना बजे, 1 बजे उसका दौड़ हुआ, यानी कि 12 से 1 के बीच में दौड़ हुआ, 11 से 12 के बीच में दौड़ हुआ, या फिर 10 से 11 के बीच में दौड़ हुआ। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार इतना प्रॉब्लम से अगर कोई यहाँ पर दौड़ को निकाला है, फेस करके सिचुएशन को यहाँ पर सब कुछ देखते हुए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पर देखोगे तो उस समय मृत्यु हो रहा था, डेथ हो रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर जान के बाजी लगा के यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर दौड़ को निकाले हैं। तो कम से कम उसका पेपर कंडक्ट कर लेना चाहिए था यहाँ पर जेसीसी को। एंड सरकार को भी यहाँ पर निर्देश देना चाहिए था कि आखिरकार ये जो पेपर है इसमें बहुत यहाँ पर परेशानी आया है, कम से कम जो कैंडिडेट्स यहाँ पर पास किए हैं उसके लिए कम से कम हम एग्ज़ाम करवा लें। लेकिन अभी तक देखोगे तो कोई एग्ज़ाम का अपडेट नहीं है। आने के 3 से 4 महीना बीतने वाला, 5 महीना बीतने वाला, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं लिए हो, तो फिर आप क्यों उस टाइम दौड़वाए थे झूठ मूठ में? आपको उस टाइम दौड़ नहीं करवाना चाहिए था, आप झारखंड पुलिस और एक्साइज कांस्टेबल का एक साथ दौड़ करवा देते। अब अभी भी देखोगे झारखंड पुलिस का, अभी भी देखो वही हाल होने वाला है। अभी भी देखोगे तो झारखंड पुलिस का दौड़ अभी तक नहीं हुआ है,
अब जब अप्रैल मई जो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर धूप रहता है, आपका जो है गर्मी रहता है यहाँ पर जून में, उस टाइम को दौड़वाया जाएगा, यानी कि फिर से वही कंडीशन आने वाला है। तो फिर क्या इस पर हो रहा है समझ से बाहर है। आप भले यहाँ पर 9 बजे तक कंप्लीट करवाओगे, 10 बजे तक कंप्लीट करवाओगे, वो बात अलग है, लेकिन जो है क्या जो प्रक्रिया है उसको जो है थोड़ा सा इसको जो पहले करना चाहिए उस पर जोर देना चाहिए था, लेकिन वैसा कोई जोर दिख नहीं रहा है। ना ही आप एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर रहे हो, ना ही आप रिजल्ट को पब्लिश कर रहे हो, ना ही एग्ज़ाम ले रहे हो। आखिरकार कितना सवाल पूछा जाए, लेकिन सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। विपक्ष भी देखोगे तो विपक्ष का भी यहाँ पर कोई तगड़ा जो है क्वेश्चन रहता नहीं है। अगर देखा जाए सिर्फ बात यहाँ पर करने से नहीं होगा। आप जो अगर स्टूडेंट के हित में बात करते हो, स्टूडेंट का अगर फेवर में बात करते हो, तो आपको वहाँ जो सवाल उठाना चाहिए कि आखिरकार आप जो है एग्ज़ाम कैलेंडर कब जारी करोगे स्टूडेंट्स के लिए। जो वैकेंसी आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हम जो इतना वैकेंसी फिलअप करेंगे, उसको छोड़ के पहले जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका रिजल्ट पब्लिकेशन हो या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट का हो, वो चीज़ कब करोगे, उसका आप टाइम जो है डेडलाइन आप दो। लेकिन वो चीज़ देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वो विपक्ष भी ये सवाल अब जो पहले थोड़ा मोड़ा उठाया भी करता था, लेकिन अब देखोगे तो सब शांत हो गया। किसी से भी देखोगे, ना ही सत्ता पक्ष ना ही यहाँ पर जो है विपक्ष, कोई भी देखोगे तो यहाँ पर सही जो है जवाब यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो इससे स्टूडेंट को लॉस है, किसी को लॉस नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी देखोगे तो रोज़गार के बारे में बात भी नहीं हो रहा है। अभी देखोगे, हाल में ही देखोगे क्या हुआ। अगर शिक्षा का बात किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था में देखोगे तो क्या हुआ कि जो अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पर जो पेपर यहाँ पर हो रहा है 1 to 7 तक में भी कंडक्ट हो रहा है, इसमें क्या कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको ऑनलाइन वहाँ से जो है मतलब कि जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन प्रोवाइड करने के बाद आपको जो है जो आंसर सीट है, यानी कि आंसर इसमें आप लिखोगे, वो जो है पेपर कहाँ से लाओगे, वो पेपर जो प्रोवाइड नहीं करवाया गया, बल्कि जो कॉपी जो सरकार की तरफ से दिया गया, ठीक है, उसी का एक पेज को जो है बीच से पेज को फाड़ के उसी में आपको पेपर में जो एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ तक सही है, ये जो है समझ से बाहर है। ये इस पर जो है सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा व्यवस्था का बात करोगे अगर इस लेवल पर यह है कि हम कोई जो कॉपी का पेज जो हम उसको उखाड़ कर अगर उसमें पेपर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये पर सोचने वाली बात है कि अगर जो ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है, क्या रीज़न से कि यहाँ पर आंसर सीट पब्लिश नहीं किया जा रहा है, आंसर सीट को यहाँ पर जो है वह जो है जारी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, आंसर जो है जो कॉपी आता है वो कॉपी क्यों नहीं वहाँ पर जो प्रकाशन किया जा रहा है। पहले देखोगे तो क्या होता था कि पहले क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन के साथ उसी में आपको आंसर लिखना रहता था। 1 to 5 का एग्जाम हो या फिर 7 8 का, पहले ऐसा ही होता था सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन अब देखो क्या सिचुएशन है, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखो, एंड क्वेश्चन लिखने के बाद क्या है कि आपको जो एक अपना कॉपी जो खुद से सरकार यहाँ पर दे रही है, झारखंड सरकार, उसमें क्या है कि उसका एक पेज निकाल के आपको उसी में जो है एग्ज़ाम दे देना है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो जो आंसर जो लिखेगा, जो यहाँ पर जो बच्चा लिखेगा, उसका क्या है कॉपी जो जांच भी होगा वह जो दूसरे स्कूल में होगा। ठीक है, दूसरा स्कूल में कॉपी जांच होगा और दूसरे स्कूल का उस स्कूल में जांच होगा, यानी कि जो है देख सकते हो इसमें कड़ाई किया गया है कि ये स्कूल में यहाँ पर नहीं हो, लेकिन यहाँ पर एक कॉपी जो सही से अच्छा एक फॉर्मेट जो है यहाँ पर पेज का, जिसमें कि जो स्कूल का नाम हो, कैंडिडेट्स का रोल नंबर हो, सब कुछ हो, स्कूल का नाम हो, फिर कौन सा क्लास में, वो चीज़ जो रहता है, और नीचे आपका जो है फॉर्मेट जो आपका रहता है वहाँ पर आंसर्स का, अब इसके बीच में आपको आंसर देना है, वो चीज़ जो नहीं है। तो अभी से अगर बच्चा का दिमाग में ऐसा ही रहेगा कि कॉपी भी जो है पेज फाड़ के हमको एग्ज़ाम देना है, तो फिर आगे चल के जो इसका दिमाग क्या काम करेगा और कैसा सोच, क्या डेवलप सोच होगा, वो समय ही बताएगा। ठीक है, वो तो ही बोलेगा कि हम लोग के टाइम में जो है इसी टाइप का यहाँ पर बनता था, इसी टाइप का जो हम लोग को सिर्फ जो है नाम का एग्ज़ाम हो जाता था। यही चीज़ है, नाम का ही एग्ज़ाम है, फॉर्मेलिटी एक तरह से निभाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अगर देखोगे पहले जो सिचुएशन था, अगर पहले का बात किया जाए, बहुत पहले 10 साल 12 साल पहले का देखोगे, 15 साल, तो यहाँ पर क्या था कि एक फॉर्मेट में यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आता था, उसी में आपको आंसर देना था, कुछ कॉपी भी बढ़िया से चेक होता था। ठीक है, सब कुछ सही से होता था। लेकिन अभी देखोगे तो ये जो चीज़ है, ये जो है थोड़ा सा इस पर जो विचार करना चाहिए सरकार को कि ऐसा नहीं किया जाए, एक अच्छा तरीका से क्वेश्चन जो है दिया जाए, अच्छा तरीका से एग्ज़ाम लिया जाए, आंसर्स के लिए जो एक कॉपी अलग से दिया जाए, अलग से जो है वो चीज़ होना चाहिए। लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसलिए मैं आप लोग को जो यहाँ पर शेयर किया, ताकि आप लोग भी यहाँ पर जो है इससे जो अवगत हो जाओ, इसके बारे में अवेयर हो जाओ कि क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक।